Exercise 3.4, question number 2. Prove that A by B is equal to C by D is equal to E by F, and all these three ratios will be equal to under root PA square plus QC square plus E square divided by this. Prove करना है हमने कि all these fractions are or ratios are equal. सो इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ के मेथड. ठीक है, के मेथड की हेल्प से हमने इसको प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम ये जो तीन फ्रैक्शंस हैं इसको हम लेंगे के की इक्वल. सो लेट वी स्टार्ट. सो लेट A by B is equal to C by D is equal to E by F, and all these fractions are equal to K. ठीक है, K मेथड की हेल्प से हम इसको प्रूव करें. सो चूँकि हर एक फ्रैक्शन को हमने K के इक्वल लिया है तो 1 by 1 इसको सॉल्व करते हैं. A by B इज़ इक्वल टू K, तो यहाँ से A की वैल्यूज़ आ जाएगी B के. ठीक है, ये हमारे पास आ गई A की वैल्यूज़. बी सी बाई डी को हम के इक्वल लेंगे, तो यहाँ से सी की वैल्यूज निकाल दें, डी को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये आ जाएगा डी के. ये आ गई सेकेंड वैल्यूज़. ठीक है, और फिर ई बाय एफ को हम के इक्वल लेंगे और यहाँ से ई की वैल्यूज़ निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल टू एफ के. ओके जी, ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई. ठीक है, अब आपने करना क्या है, इन तीनों वैल्यूज़ को ये जो फ्रैक्शन है इसमें डालना है, ए सी और ई. ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, आपने ए की जगह ए की वैल्यूज़, सी की जगह सी की वैल्यूज़ और ई की जगह ई की वैल्यूज़ डाल के इसको प्रूफ कर देना कि ये भी हमारे पास के इक्वल है. सो लेट वी टेक पी ए स्क्वायर QC square plus E square divided by PB square plus QD square plus F square, that will be equal to just putting the values of A, C and E. तो हम जब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे P और A की वैल्यूज़ हमारे पास है B के स्क्वायर, तो ये देखिए B के और ये होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, फिर प्लस क्यू है, सी की जगह सी की वैल्यूज डाल दें, तो ये है डी के स्क्वायर. देन प्लस ई की जगह ई की वैल्यूज डाल दें, एफ के स्क्वायर होल स्क्वायर and whole divided by PB square QD square and F square. अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो ये देखें B स्क्वायर और K स्क्वायर आता है. ठीक है, ओके जी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर पी बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू डी होल स्क्वायर बाहर है, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. अच्छा, अब यहाँ आप देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास जो है ये के स्क्वायर तीनों में कॉमन है, तो ये हम कॉमन निकाल देंगे. तीनों में से हम के की वैल्यूज़ को कॉमन निकाल देंगे, तो के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा. पीछे क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में पी बी स्क्वायर रह जाएगा. के स्क्वायर निकल गया तो पी बी स्क्वायर रह गया.
प्लस सेकंड में क्यू डी स्क्वायर रह गया, थर्ड में एफ स्क्वायर रह जाता है, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो अब ये देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टर्म्स आ गई, दोनों को कैंसिल कर दें तो पीछे क्या रह जाता है, के स्क्वायर अंडर द रूट के स्क्वायर रह गया, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। सो आंसर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के। सो ये भी हमारे पास के आ गया, ठीक। सो रिजल्ट में आपने क्या प्रूव कर दिया कि एज ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल टू के, सो दिस विल बी इक्वल टू के, मीन्स के ऑल दीज प्रूव्ड दैट ए बाय बी इज़ इक्वल टू बी बाय सी। आपने रिजल्ट में क्या लिख देना है, हैंस प्रूव्ड लास्ट में रिजल्ट आपने इस तरीके से मेंशन कर देना है कि ऑल दिस फ्रैक्शंस आर इक्वल टू के, ठीक है, ये इस तरीके से आपने आंसर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 वेरिएशन के मेथड स्टार्ट किया हुआ है, तो के मेथड से ये भी फ्रैक्शन जो है वो हम प्रूव करेंगे, बट इसमें देखिए गिवन क्या है, दैट x माइनस वाई बाय जेड इज़ इक्वल टू वाई माइनस जेड बाय एक्स इज़ इक्वल टू जेड। मतलब अगर ये तीन रेशोज़ जो है वो अगर इक्वल हैं, सो देन प्रूव दैट x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, वेयर x y z आर नॉन ज़ीरो नंबर्स। ये जो x y z डिनोमिनेटर में ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स कि इनका सम जो है वो भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट, इसको भी हम के मेथड से करेंगे। सो लेट ईच फ्रैक्शंस इज़ इक्वल टू के, y by z, z minus x by y is equal to k। तीनों फ्रैक्शंस को k के इक्वल कर दिया और वन बाय वन अब हर एक फ्रैक्शंस को k के इक्वल लेकर उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी टेक x माइनस वाई बाय z इज़ इक्वल टू k। तो यहाँ से x माइनस वाई इज़ इक्वल टू z के हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ले लें, y माइनस जेड बाय एक्स इज़ इक्वल टू के। यहाँ से x को मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस जेड इज़ इक्वल टू एक्स के। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक। थर्ड ले लेते हैं, z माइनस एक्स बाई वाई इज़ इक्वल टू के, और यहाँ से हम z माइनस एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे तो z माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई के। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इन्फॉर्मेशन में गिवन है ना कि x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू, मीन्स कि हम इनको सम करके ये रिजल्ट लाएंगे। सो इन तीनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर देना, तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट को राइट के साथ ऐड कर देना है। सो ऐड इक्वेशन 1, 2 and 3, add equation 1, 2 and 3। तीनों को ऐड कर दें तो लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स इज़ इक्वल टू फर्स्ट z के प्लस x के देन प्लस y के। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम देखें लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें।
ये एक्स इस एक्स को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ वाई वाई कैंसिल हो रहा है और जेड जेड कैंसिल हो रहा है। तो साइड टर्म्स कैंसिल हो गई हैं कि हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाता है 0, दैट इज़ इक्वल टू के कॉमन निकाल दें, के कॉमन निकाल दें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब चूँकि यहाँ देखिए एज वी हैव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये गिवन में था, ठीक है, ये गिवन में था। मीन्स कि ये अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है ना, या ये वैल्यू 0 होगी तो तब इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, या फिर ये वैल्यू 0 होगी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे के साथ तो 0 आएगा। अब यहाँ इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है देन k इज़ इक्वल टू 0, फिर इसका मतलब है कि k 0 है, ठीक है। अब क्योंकि k 0 है तो k इस ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में आंसर 0 देगा, ठीक। तो अब अगर k 0 है सो नाउ पुटिंग ऑल द ये x की ये k की वैल्यूज जो है वो हम इन 3 इक्वेशन में बारी बारी इस k की जगह डालेंगे, ठीक है। जहाँ जाके है वहाँ हमने k की वैल्यूज डालनी है। सो पुट इन इक्वेशन 1 में डालेंगे, 2 में डालेंगे एंड 3 में डालेंगे, सही है। k की वैल्यूज़ 1 में जब डालेंगे तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू जेड के, तो ये आ जाएगा जी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू जेड, के की जगह k की वैल्यूज़ डाल दे 0, तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू जेड को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 0, तो यहाँ x y को उधर ले जाएं, x इज़ इक्वल टू y आ गया। एक तो ये आ गई हमारे पास टर्म्स। अब हम k की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन है y माइनस जेड इज़ इक्वल टू एक्स के, ठीक है। तो ये y माइनस जेड इज़ इक्वल टू एक्स, 0 आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई कर दें तो y माइनस जेड इज़ इक्वल टू 0, z को राइट साइड पर ले जाएं तो y इज़ इक्वल टू z, ये रिज़ल्ट आ गया। अब थर्ड इक्वेशन में डालेंगे, अच्छा थर्ड इक्वेशन है हमारे पास z माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई के, ठीक है। ये यहाँ से हमने ये इक्वेशन ले ली थर्ड। इसमें अब k की वैल्यूज़ डालेंगे तो z माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई इंटू 0 और z माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0 और इस x को राइट साइड पर ले जाएं तो z इज़ इक्वल टू x। अब तक हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। एक हमारे पास ये इक्वेशन आई है, एक हमारे पास ये इक्वेशन आई है और थर्ड वन इज़ एक्स जेड माइनस एक्स। अब यहाँ देखें रिज़ल्ट हमने क्या प्रूव करना था, देन x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड, ये हमने रिज़ल्ट प्रूव करना है कि x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड। अब यहाँ आप देखें x इज़ इक्वल टू वाई है, y इज़ इक्वल टू z है एंड z इज़ इक्वल टू x है। दिस इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मीन्स x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू z। तो ये हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ये रिज़ल्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर x y के इक्वल है, y z के इक्वल है तो z जो है वो x के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ऑल दीज वैल्यूज़ आर इक्वल, x इज़ इक्वल टू y एंड y इज़ इक्वल टू z। सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये रिज़ल्ट प्रूव करके दे देती है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में ज़रूर अपने दिया करें कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।